नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अवनीश सेंटर में। दोस्तों, यदि आप अगर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज के इस वीडियो में जो है हम कंप्लीट स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसमें जो है केवल आपको MCQ क्वेश्चन ही बताया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ग्रुप E1 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए खास करके बनाया जाता है। ग्रुप E1 के सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पाँवों और पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग का विशिष्ट लक्षण है? पाँव और पंजों पर अत्यधिक जो सूजन हो जाते हैं उसका लक्षण क्या होता है? तो हाथी पाँव होता है। इसका लक्षण क्या होगा? हाथी पाँव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? यानी कौन सा इसमें से रोग है जो जीवाणुओं से होता है? तो कुष्ठ रोग, जिसको हम लेप्रोसी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, लेप्रोसी रोग के नाम से जानते हैं। कुष्ठ रोग जो आपका सफेद दाग होता है वो आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कैरिस रोग के निदान हेतु औषधियां देते हैं। स्कैरिस रोग के निदान के लिए हम कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं उसको बताना है। ये जो है इसमें सभी प्रकार की हम औषधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे चिनोपोडियम का तेल ये भी हम प्रयोग करते हैं स्कैरिस रोग के लिए। बर्मीसाल ये भी प्रयोग करते हैं और पाइपरैजिन ये भी हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ये सभी हम औषधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक रोग है। हीमोफीलिया कैसा रोग है ये बताना है। तो ये जेनेटिक्स डिसीज है, यानी आनुवांशिक रोग होता है। ये कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है। कौन सा जीवाणु यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग है? तो एंथ्रेक्स और जो टिटनेस होता है ये आपके दोनों जो होते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। एंथ्रेक्स और टिटनेस दोनों आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। यकृत के सिरोसिस किस कारण होती है? यानी यकृत की जो सिरोसिस होती है वो किसके कारण होती है ये बताना है। यकृत की सिरोसिस जो आपका रोग होता है ये शराब के कारण होता है। किसके कारण होगा? शराब के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यकृत कोशिकाएं जो भक्षी कोशिकाओं का कार्य करती है, यानी जिसको हम कुफर कोशिका के नाम से जानते हैं, वो जो होता है वो कौन सी कार्य करती हैं? जो भक्षी कोशिका का कार्य करती हैं। यानी ये बताना है आपको यकृत की कौन सी कोशिकाएं जो भक्षी कोशिकाओं का कार्य करती है। तो हमने अभी अभी बताया कि कुफर कोशिकाएं जो होती है भक्षी कोशिकाओं का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में होता है? डीपीटी को हम किसके रोकने के लिए प्रयोग करते हैं? डिप्थीरिया को। डिप्थीरिया रोग के लिए डीपीटी का प्रयोग किया जाता है। अब डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। इसका जो फुल फॉर्म है एकदम मेन इंपॉर्टेंट है। डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। इन तीनों के लिए एक ही वैक्सीन बनाई गई है, वो क्या है? डीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाद निम्न में से किसके संक्रमण द्वारा होता है? दाद जो होता है कवक जनित रोग है। कैसा है ये? कवक जनित रोग है। कवक से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीसीजी का प्रयोग किसे रोकने में होता है? बीसीजी का प्रयोग जो होता है किस रोग के लिए करते हैं? टीबी के उपचार के लिए करते हैं। यानी बीसीजी जो टीका होता है उसका प्रयोग हम टीबी के उपचार के लिए करते हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कालमेटी ग्यूनिन। बैसिलस कालमेटी ग्यूनिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, बैसिलस कालमेटी ग्यूनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? यानी आपका इम्यून सिस्टम का जो समन होता है, जो सप्रेशन होता है, किस बीमारी के द्वारा होता है ये बताना है। तो एड्स के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? एड्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स एक प्रकार की बीमारी है। कैसी बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी है।
ये कैसी बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका जो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्या है? यानी मलेरिया रोग के लिए सबसे प्रमाणित औषधि क्या है? क्यूनिन। क्या होता है? क्यूनिन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्यूनिन एक ऐसी औषधि है जो मलेरिया बीमारी के लिए प्रमाणित मानी गई है। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? अब इस ऑप्शन में से कौन सा विषाणु जनित रोग है ये बताना है आपको। हैजा आपका नहीं है विषाणु जनित रोग, टिटनेस भी आपका नहीं है, रेबीज आपका ये विषाणु जनित रोग होता है। रेबीज की खोज किसने किया था? रहब्डो ने किया था, और ये जो है रहब्डो वायरस के द्वारा होता है। रेबीज वायरस जो होता है ये पागल कुत्ते और भेड़ बकरियों के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को शाही रोग के नाम से जानते हैं? यानी रॉयल डिसीज के नाम से किसको जाना जाता है? तो हीमोफीलिया को किसको कहा जाएगा? हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज यानी शाही रोग इसको क्यों बोला गया? क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की रानी महारानी विक्टोरिया को ये आपका रोग हुआ था। वो एक शाह थे यानी राजा थे, इसीलिए इसको जो है शाही रोग के नाम से जाना गया। और हीमोफीलिया ही एक ऐसी बीमारी है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड का स्राव रुकता नहीं है। आगे है एलर्जीज, यानी एलर्जीज मुख्यतः होती है, जो एलर्जी होती है वो मुख्यतः होती है किसके कारण ये बताना है। टीकाकरण के कारण या परागण के कारण, रुधिर के कारण, औषधियों के कारण, किसके कारण एलर्जी होती है ये बताना है आपको। तो परागण के कारण एलर्जी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मलेरिया परजीवी का नाम है। मलेरिया किस परजीवी का नाम है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का ही नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ये कीटनाशक है या फिर स्वापक औषधि? यह एक प्रतिजीवी होता है। आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये आपका एक प्रतिजीवी होता है, यानी एक प्रतिजैविक। ये एक प्रकार की औषधि होती है जो दर्द निवारक के लिए प्रयोग की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ल्यूकोमिया किसका कैंसर है? ल्यूकोमिया ब्लड का कैंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काली मृत्यु नाम दिया गया है। काली मृत्यु किस रोग को कहा जाता है ये बताना है आपको। काली मृत्यु जो होता है प्लेग रोग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। स्कैरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? स्कैरिस जो होता है ये आपका संक्रमित भोजन और जल द्वारा, यानी संक्रमित जल और भोजन के द्वारा स्थानांतरित होता है स्कैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूहे किसके द्वारा रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं? यानी चूहे जो होते हैं रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए जो जाने जाते हैं वो किसके द्वारा जाने जाते हैं? यानी चूहों में जिसके द्वारा रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो प्लेग में किसमें होता है? प्लेग में होता है, प्लेग नामक। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? काली मृत्यु के नाम से जानते हैं प्लेग रोग को। टेनियसिस का संक्रमण मुख्यतः किसके कारण होता है? टेनियसिस का जो संक्रमण होता है कम पके हुए भोजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काला अजार किसके द्वारा होता है? काला अजार एक प्रकार का आपका रोग है, ये बताना है आपको कि किसके द्वारा होता है। तो ये लीशमानिया के द्वारा होता है, लीशमानिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? पोलियो का टीका जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो जॉन इसाल के द्वारा, यानी जे इसाल के द्वारा पोलियो का टीका बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मनुष्य में हीमोफीलिया नामक रोग किसके कारण होता है? हीमोफीलिया नामक रोग जो होता है लिंग संबंधी अप्रभावी जीन के द्वारा होता है। हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसीज रोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है?
कौन इसमें से एक ऐसा रोग है जो आनुवंशिक होता है, ये बताना है। तो हशियाकार जो कोशिकीय रक्तअल्पता होता है, हशियाकार कोशिकीय रक्तअल्पता की कमी जो होता है, ये आपका आनुवंशिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु नहीं है, यानी कौन सा इसमें जीवाणु नहीं है, इस ऑप्शन में से आपको ये बताना है। तो आपका जो बाउचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है, बाउचेरिया बैंक्रोफ्टी, ये आपका जीवाणु नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए विषाणु से होने वाला रोग है, यानी डीएनए विषाणु से कौन सा रोग होता है, ये बताना है। तो चिकन पॉक्स जो होता है, ये आपका डीएनए विषाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस सिंड्रोम में मोनोसोमी पाई जाती है, यानी मोनोसोमी सिंड्रोम किसमें पाई जाती है, ये बताना है आपको। तो टर्नर सिंड्रोम में जो होता है मोनोसोमी सिंड्रोम पाया जाता है, किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। बात करें ये कि सिंड्रोम जो होते हैं किस प्रकार के रोग होते हैं, सभी सिंड्रोम आपके आनुवांशिक डिसीज होते हैं, ये भी आप लोग इसके साथ में याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बेरी नामक रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और इसके बाद विटामिन ए की कमी से रतौधी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसको हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जैसे ए वाला जो है ये आपका 2 में जा रहा है, तो ए वाला 2 में किस ऑप्शन में जा रहा है ये देखना है, ए वाला 2 में। अब फिर बी वाला 1 में जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, आपको ये बताना है। तो फाइलेरिया जो होता है ये आपका मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, बाकी आपके डेंगू, मलेरिया और बाकी निद्रा रोग ये सब मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वृक्क में पथरी वाले मनुष्य को सलाह दी जाती है छोड़ने के लिए, यानी जिस व्यक्ति को पथरी हो जाता है उसको कौन सा चीज छोड़ने के लिए बोला जाता है, ये आपको बताना है। टमाटर, किसको, टमाटर को खाने के लिए मना किया जाता है जिस व्यक्ति को पथरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण प्रतिरक्षण द्वारा नहीं रोका जा सकता है, यानी किसको हम इम्यूनाइजेशन के द्वारा नहीं रोक सकते, यानी टीकाकरण कर करके उसको हम नहीं रोक सकते हैं। तो एंजाइना जो होता है, एंजाइना एक ऐसा आपका रोग होता है, इसको हम टीकाकरण के द्वारा नहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है, वर्णांध व्यक्ति जो होता है हरे और लाल रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एमनेसिया संबंधित है, एमनेसिया यानी जो एमनेसिया होता है वो किससे संबंधित है, इस ऑप्शन में से बताना है। एमनेसिया आपका स्मृति में कमी से संबंधित है, यानी आपके मेमोरी क्षमता जब कम हो जाएगी तो उससे संबंधित है एमनेसिया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक गर्भवती महिला को गर्भपतन की सलाह दी जाती है अगर वह ग्रसित है, यानी गर्भपतन की सलाह कब दी जाएगी, जब वह किस रोग से ग्रसित होगी, ये आपको बताना है। जर्मन खसरा से, किससे, जर्मन खसरा से जब वह अगर संक्रमित होगी तो उसके लिए सलाह दिया जाता है गर्भपतन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल भारतीयों में होने वाला मुख्य रोग है, यानी रेड इंडियंस में कौन से रोग होते हैं, ये आपको बताना है। रेड इंडियंस में जो होता है सिफिलिस नाम का रोग होता है, सिफिलिस नाम का। एंटी एसिड उपचार है, एंटी एसिड किसका उपचार है ये बताना है, किस रोग का उपचार है ये भी बताना है आपको। एंटी एसिड जो होता है पेट दर्द के लिए, एसिड लगा है तो इसका मतलब पेट से संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक लड़की ने मधुमक्खियों से संक्रमित मिठाई खाई जिसके फलस्वरूप वह एक रोग से ग्रस्त हो गई, वह रोग है, यानी अब ये जो मक्खियों से होने वाला रोग है वो कौन सा रोग है
ये बताना है आपको। जो मक्खियों के द्वारा फैलता है, तो मक्खियों के द्वारा जो आपके गंदे भोजन को खाने से, या फिर आपके प्रदूषित भोजन या फिर प्रदूषित जल को पीने से हैजा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कीट के काटने पर नहीं होता है, यानी कौन सा रोग जो है कीट के काटने पर नहीं होता है, ये बताना है आपको। तो गठिया रोग जो होता है ये आपका कीट के काटने से नहीं होता है, ये साइनोपियल द्रव की कमी से होता है आपका गठिया रोग। डायबिटीज के रोगी फल से फल का सेवन अत्यधिक कर सकते हैं, यानी कौन से फल का सेवन अधिक कर सकते हैं जो लोग डायबिटीज के रोगी होते हैं। डायबिटीज मेलिटस जो होता है ये आपका ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ जाता है, यानी इंसुलिन की मात्रा, इंसुलिन की जब अधिक हो जाता है तो उसके लिए होता है आपका डायबिटीज मेलिटस। तो इसमें जो हो जाएगा आपका संतरा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मीठा प्रयोग नहीं करना है। केला, अमरूद, आम आपके ये सभी मीठे होते हैं, लेकिन संतरा आपका खट्टा होता है, इसलिए वो डायबिटीज के लिए अत्यधिक प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरा बैसिलस की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कोलेरा बैसिलस की खोज किसने किया था। कोलेरा बैसिलस की खोज जो है जोसेफ लिस्टर ने किया था। किसने किया था, जोसेफ लिस्टर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मिनी माता यानी छोटी माता रोग का कारण क्या है, छोटी माता के रोग का कारण क्या होता है। उद्योगों से निकला हुआ, यानी निकला हुआ पारा युक्त जल, जो मरकरी में मिला हुआ जल होता है, पारा जो होता है, Hg जो होता है, Hg आपका पारा का परमाणु सूत्र होता है। अब ये जो पारा जल में मिल जाता है उद्योगों से निकल करके, उसी के द्वारा छोटी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से जलोढ़ रोग है कौन सा वाटर बोर्न डिसीज है। कहने का मतलब हड्डी तोड़ बुखार जिसको हम नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है आपका ये हैजा जो होता है, इसमें आपके बोन्स यानी हड्डियों से संबंधित रोग होता है। हैजा में हड्डियों में दर्द रहता है। निम्न में से कौन सा रोग लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, यानी आपके सेक्स लिंक्ड रिसीव्स होता है। ये लिंग संलग्न अप्रभावी रोग हम किसको बोलेंगे, आपको ये बताना है। तो ये जो होता है हेमोफीलिया और वर्णांध दोनों आपके, हेमोफीलिया और वर्णांधता ये आपका दोनों जेनेटिक डिसीज है। तो ये भी आपके लिंग संलग्न अप्रभावी ही बोले जाएंगे, क्योंकि इसका भी जो उद्गम होगा आनुवांशिक ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मायोकार्डियल अतिक्रमण एक गंभीर रोग है, यानी मायोकार्डियल जो अतिक्रमण होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एक गंभीर रोग है। ये किसका है, अब ये मायोकार्डियल लग गया है, इसका मतलब हृदय से संबंधित है, कार्डियक से संबंधित है, क्योंकि कार्डियक सेल्फ से बना होता है आपका हार्ट, तो हृदय का हो जाएगा। संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला कैंसर है। संयोजी ऊतक में ल्यूकोमिया होता है, यानी जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो आपके ब्लड होते हैं, और ब्लड में ल्यूकोमिया नाम का रोग होता है। बायोड रोग है, बायोड रोग हम किसको बोलेंगे ये बताना है। बायोड रोग हम इन सभी को बोलते हैं, जैसे क्षय रोग को भी, डिप्थीरिया को भी, निमोनिया को भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण द्वारा नहीं फैलता है, कौन सा रोग संक्रामक नहीं होता यानी असंक्रामक होगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका गठिया रोग। गठिया रोग आपका संक्रमण के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीमारी के बाद शरीर में पैदा होने वाली प्रशिक्षण क्षमता कहलाती है। बीमारी के बाद जो पैदा होने वाली बीमारी यानी जो प्रशिक्षण क्षमता होती है वो क्या कहलाती है ये बताना है। तो सक्रिय प्रतिरक्षण कहलाती है, यानी एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। जो बीमारी जो होती है शरीर में पैदा होने वाली प्रतिरक्षण क्षमता जो होती है, यानी बीमारी के बाद उसको हम क्या बोलेंगे, सक्रिय प्रतिरक्षण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्वर पैदा करने वाला तत्व है, यानी किसके द्वारा ज्वर जो फीवर बुखार जो होता है वो पैदा होता है, ये बताना है। तो इसमें जो होगा रोगाणु क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, रोगाणु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।